हेलो दोस्तों आप कभी भी अपने डॉग के लिए खाना लाते हो या फिर घर में खाना बनाते हो तो आप ऐसा सोचते हो कि आपका डॉग अच्छे से खा ले और वो खाना वेस्ट ना जाए। कभी कभार न्यू डॉग ओनर होते हैं या फिर जो काफ़ी ज़्यादा पुराने डॉग ओनर होते हैं वो उनके डॉग को अच्छे खासे समझ लेते हैं। बट जो नए डॉग होते हैं जो अभी जिन्होंने फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो, वैसे डॉग ओनर के साथ क्या हो जाता है कि डॉग आप अच्छा खासा महंगा फूड ला के देते हो या फिर घर पे भी अच्छा खासा खाना बनाते हो, बट डॉग वो जो फूड होता है वो वेस्ट कर देता है और आपको रोज़ का डॉग का जो फूड होता है वो किसी और डॉग को देना पड़ता है या फिर ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके डॉग के साथ। कभी कभार क्या होता है ये डॉग ऐसा नहीं खाने के कारण उसकी हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा असर होता है और वो आपके जो डॉग फूड के जो पैसे होते हैं या वे जो खाने के पैसे होते हैं वो भी वेस्ट जाते हैं और वो कुछ काम नहीं आते। तो आज के टॉपिक इसी के ऊपर है हमारा कि डॉग को किस तरह से खाना उनका इंटरेस्टिंग किया जाए और किस तरह से वो पूरा खाना खा सके। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों ने ऑन करके नहीं रखा है तो प्लीज़ ऑन करके रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप अपने डॉग के मूड और आपके डॉग का जो स्वभाव होता है, जो उसका रहना चलना होता है, खाना होता है, वो आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। अगर आप एक न्यू डॉग ओनर हो तो अगर आपने नया नया पपी लिया हो, 6 मंथ हो गए या फिर 7 मंथ हो गए तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट जिनके पास डॉग है, जिनके पास 3-4 साल है या फिर 2 साल हो चुके हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है इस बात का, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। वैसे में आपको जो उसका जो फर्स्ट टाइम आप पॉइंट बोल सकते हो वो टाइमिंग होता है। टाइमिंग किस तरह से आप खाने को देते हो, टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डॉग के लिए। कोई कोई क्या कर रहा था कि अर्ली जल्दी से जल्दी उसको खाना देने के चक्कर में क्या होता है, काम होता है या फिर कहीं बाहर जाना होता है, तो ऐसे में डॉग का जो टाइमिंग होता है वो जल्दी से कर लेते हैं। उस टाइम पे डॉग को भूख नहीं लगी होती है तो वो खाना भी नहीं खाता। कई डॉग बार थोड़ा सा खाना खा के फिर छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप टाइमिंग हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि सर्दियों का ठंडियों का टाइम चल रहा है तो आप 7:30-8 बजे के आसपास खाने को दे सकते हैं। गर्मी के टाइम पे थोड़ा सा आप लेट दे सकते हैं, जैसे कि 9:30 बजे या फिर 9 बजे। और जैसे बरसात के टाइम पे भी थोड़ा सा अर्ली आप दे सकते हैं, तो उस तरह से आपको देना है। उसके साथ साथ टाइमिंग कैसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका डॉग एक बार में नहीं खाना खाता तो आप उसको 3 टाइमिंग पे दे सकते हैं, जैसे कि सुबह हो गया, दोपहर को हो गया, रात को हो गया। इस तरह से आप दे सकते हैं जिसके कारण आपका खाना वेस्ट नहीं जाएगा और डॉग को प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसलिए टाइमिंग हमेशा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। दूसरी एक क्या बात होती है कि डॉग को हमेशा एक जैसा खाना देना, कभी कभार खाने के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना, तो उसमें डॉग बोर हो जाता है। अगर आप भी कुछ खा रहे हो, चाहे कितना अच्छा हो, कितना महंगा क्यों ना हो, अगर आपको रोज़ वही खाना दे करें तो आप भी एक दिन उस खाने से बोर हो जाओगे। इसलिए वीक का जो प्लानिंग होता है, जो डाइट होता है, उसमें आपको 3-4 तरह के से खाने जो होता है, खाने के आइटम है आप उसके शामिल कर सकते हैं। जैसे कभी कभार चावल दे दिया आपने, कभी कभार रोटी दे दी है, कभी कभार आप जो उसको छाछ वगैरह पीने दे सकते हैं, दही वगैरह खाने दे सकते हैं, कभी कभार जो जैसे कि डॉग फूड वगैरह आता है वो आप दे सकते हैं, कभी कभार नॉनवेज वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे आइटम आप उसके अंदर शामिल कीजिएगा। घर का खाना भी इंक्लूडिंग आप उसको शामिल करना है। जैसे कि दोपहर के टाइम पे कभी कभार डॉग को भूख लगती है तो उसमें आपको ब्रेड वगैरह वो आप ला के दे सकते हैं। डॉग के ट्रीट आते हैं वो ला के दे सकते हैं, या फिर कभी कभार कोई लोग फ्रूट देते हैं, जैसे कि फ्रूट देना काफ़ी अच्छा होता है डॉग के लिए, तो ऐसे फ्रूट भी आप दे सकते हैं। उसके कारण भी उनको खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, उनका जो मुंह का स्वाद होता है वो बना रहेगा। अगर वो मुंह का स्वाद एकदम जैसे चला जाएगा तो आप कितना भी अच्छा खाना दो फिर नहीं खाना खाएगा। जो नेक्स्ट रीज़न हो सकता है वो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आपको समझना पड़ सकता है आपके डॉग के हेल्थ वाइज। जैसे कि अगर डॉग आप इतना भी अच्छा खाना दे रहे हो या 3-4 दिन हो गए नहीं खाना खा रहा है, सुस्त पड़ा है, आप उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हो, बुखार वगैरह तो नहीं। अगर बुखार वगैरह हो तो उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो। नहीं तो कभी कभार क्या होता है डॉग के पेट में दर्द होना, या फिर कभी कभार जो टिक्स वगैरह हो गए, या फिर उसको अच्छा नहीं लगना, अच्छा फील ना करना, उसके कारण, या फिर आप कभी कभार डॉग ओनर क्या होते हैं डॉग को डांटते या फिर बोलते, उसके कारण वो कभी कभार खाना नहीं खाता। या कभी कभार आप जैसे डेली बेसिस पे बाहर ले जाते हो तो अचानक उसको बाहर नहीं ले जाना, तो वो एक तरह से वो रूठ जाता है आपसे, फिर वो खाना नहीं खाता। तो उस तरह से आपको उसको समझना पड़ेगा, बीमार तो नहीं है, कुछ उसको चोट वगैरह तो नहीं लगी, उसके चलते भी वो खाना नहीं खाता, और एक तरह से खाना देने के कारण भी वो नहीं खाता। इसलिए इस बात को आप समझिएगा और उस तरह से आपको अप्लाई करना है और देखना है आपके डॉग के बिहेवियर को कि किस तरह से उसका बिहेवियर है। और गाइस जो नेक्स्ट जो रीज़न बोल सकते हैं, प्रॉब्लम बोल सकते हो, वो आपकी तरह से हो सकता है कि अगर आप डॉग को अच्छा खाना भी दे रहे हो, सब कुछ अच्छा दे रहे हो, बट प्रॉपर तरीके से उसकी एक्सरसाइज नहीं करा, उसको रनिंग करके नहीं दे रहे हो, उसको नई नई जगह पे नहीं ले जा रहे हो, तो उसका माइंड भी डेवलप नहीं होगा, उसको डिप्रेस फील होगा और उसको भूख तो ऑब्वियसली नहीं लगेगी।
क्योंकि अगर बाहर उसको आप ले नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं कराते तो उसको भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो ऐसे की वैसी रहेगी। इसलिए जितना हो सके बाहर आप जाते हो तो बॉल के साथ उसको खेलने दीजिएगा ग्राउंड में। ध्यान रखना है आपको कि रोड पे उसको मत खिलाइएगा, क्योंकि गाड़ी वगैरह आती है। तो आप बगीचे या फिर ग्राउंड पे ले जा सकते हैं, या फिर अच्छी जगह पे उसको ले जा सकते हैं जहाँ पे खाली जगह हो और वो आराम से यहाँ पे पोटी टॉयलेट वगैरह भी कर सकता है, वो खेल भी सकता है। तो ऐसी जगह पे आप उसे ले जा सकते हैं। उसके अलावा कई कई नई नई जगह पे भी डॉग को हमेशा महीने में एक बार तो आप ज़रूर से ले जाइएगा, या फिर किसी आपके फैमिली सर्कल में किसी के घर पे आप ले जाइएगा, तो उनके साथ उनको सोशलाइज़ कीजिएगा, या फिर किसी और डॉग के साथ सोशलाइज़ कीजिएगा। तो ऐसे में डॉग को काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ लगती है और उसको काफ़ी अच्छा भी लगता है। और घर पे आके वो अगर आप कुछ खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, तो वो अच्छे से खा भी लेता है और उसको भूख भी लगती है उस तरह से। इसलिए प्रॉपर तरीके से आप एक्सरसाइज, बाहर ले जाना, घुमाना, वो सब कुछ आपको ज़रूर से करना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप बोल सकते हो कि जो आप ध्यान रखें, बहुत सारी डॉग फूड कंपनी होती है वो ग्रेवी टाइप का बनाती है, तो आप वो ग्रेवी भी ला सकते हैं। बट ग्रेवी का एक जो आप बोल सकते हो बेनिफिट होता है और एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि उसको हैबिट जल्दी से लग जाती है, इसलिए ध्यान रखना है कि आपको उसको हैबिट नहीं लगानी है। और जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि डॉग को डालने के अंदर, उसका खाने का अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको स्वाद आ जाता है और सारा खाना खा लेता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि रेगुलर बेसिस पे आप ग्रेवी वगैरह मत दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि उसको अगर हैबिट लग गई तो वो उसके अलावा वो खाना ही नहीं खाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे नॉनवेज का हैबिट लगा देते हैं, किसी का एग का हैबिट लग जाता है, किसी को और का हैबिट लग जाता है। तो वो हैबिट बिल्कुल मत लगाइएगा कोई भी किसी बात का। आप जैसे नॉर्मल होता है उस तरह से खाने को दीजिएगा, और कभी कभार आप ग्रेवी दे तो चलता है और ऐसे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा जैसे कि आप डॉग फूड देते हो तो डॉग फूड भी आप दे सकते हैं, खाने के अंदर मिला के भी दे सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा क्या होता है, जिनका बजट कम होता है वो डॉग फूड अफोर्ड नहीं कर पाते रेगुलर बेसिस पे, तो वो खाने के साथ मिक्स करके दीजिएगा। एक टाइम आप घर का खाना दे सकते हैं या फिर डॉग फूड दे सकते हैं, या फिर दोनों टाइम पे आप थोड़ा सा घर का खाना या फिर थोड़ा बहुत डॉग फूड अंदर ऐड करके दे सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा कभी कभार क्या होता है, डॉग को भूख नहीं लगती, या फिर डॉग को आप बोल सकते हो कि वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाता, किस कैल्शियम की कमी के होता है। तो आप डॉक्टर के पास चेकअप करा के आप ज़रूर से एक बार उनको पूछ लीजिएगा कि ऐसा खाना नहीं खा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। भूख लगने की भी दवाई आती है, वो भी आप डॉक्टर के हिसाब से उनको पूछ के उनकी राय लेके आप अपने डॉग को दे सकते हो। तो गाइस ये सारे रीज़न थे जिसके कारण आपका डॉग खाना नहीं खाता, और आप अगर ये सबको इम्प्लीमेंट करते हो, आपके डॉग को जो डेली लाइफ है उसके ऊपर अप्लाई करते हो, तो आपका डॉग डेफिनेटली आपका जो भी आप खाना देते हो वो अच्छे से खा लेगा। कभी कभार कोई लोग क्या घर का एक ही सदस्य बार बार खाना देता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अलग अलग जो सदस्य होते हैं जैसे मम्मी पापा भाई बहन, उनको बोलिएगा कि कभी कभार वो भी खाने को दे, ताकि कभी कभार कोई बाहर जाता है तो डॉग खाना नहीं खाता, तो वैसे सारी हरकतें ना करें। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना था। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब जरूर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।